एक स्टेटमेंट आया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब की तरफ से और जयशंकर साहब ने बोला कि हम रशिया से हथियार खरीदते रहेंगे, मिलियन डॉलर के हथियार हम खरीदते रहेंगे। वो देख लें आज वो किधर कहाँ बैठ के वो डॉक्टर जयशंकर ऑस्ट्रेलिया बैठे हुए हैं। मेरा फॉरेन मिनिस्टर दुनिया में जाता है, जिधर जाता है पैसे लेके आता है। वो जिधर जाते हैं इक्वल पार्टनरशिप की बात करते हैं, बिकॉज़ उनके पीछे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ है कि वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो नॉलेज इकोनॉमी में। उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं इन गिविंग मैन पावर। आज हम लोग पिछले 10-12 साल से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान एक अपने आप में जोश में है कि एक ऐसी सरकार आई है जिसमें सिर्फ एक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है, हर एक युवा अपने आप को भारत का प्रधानमंत्री बनने को और समझने को तैयार है। इकोनॉमी वीक है, आपकी बाकी सारी चीजें आपके पास एक नहीं 100 एटम बम पड़े हुए हैं, आपके पास दुनिया का हर मिसाइल भी है, आपका हर जेट फाइटर भी है, आप नहीं लड़ सकते सर बगैर इकोनॉमी के। इंडिया को ये क्रेडिट जाता है कि आप लोगों ने इकोनॉमी पहले बेहतर की, डिफेंस आप लोगों ने बाद में बेहतर की। कमर चीमा पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट है, इन्होंने अभी ये पिक्चर शेयर की है कि मैं चिकागो में जा रहा था तो रास्ते में मेरा टकराव राणा अयूब से हो गया। आज ऐसा भारत हुआ है कि देश विदेश में हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारी महिलाएं तिरंगा झंडा पकड़ने से गर्व फील करती हैं। क्यों? क्योंकि जो रहबर मिला है हम लोगों को, जो चौकीदार हम लोगों को मिला है, वो बड़ा एनर्जेटिक मिला है। आज तक मुसलमानों की हरमजादगी के ऊपर इसने एक लफ्ज नहीं बोला। नए भारत में हम डिग्निटी पर, सेल्फ रिस्पेक्ट पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं। कि ऐसा ही चाहिए था चौकीदार जो हर किसी को कहे कि जागते रहो क्योंकि अब नया भारत बन रहा है। मैं समझता हूँ ये सारी चीजें विद इन अ मंथ सेटल ना हुई तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स समथिंग बिग, जिसमें जिस तरह हो सकता है पाकिस्तान में आर्मी बेस हो सकती है, पाकिस्तान भारत की झड़प हो सकती है, जिसमें कई चीजें आ सकती हैं सामने। मिनिस्टर साहब ने बहुत सोफिस्टिकेटली बोला है, अगर मैं वहां पर होती तो शायद थोड़ा और रॉ बोल देती। नमस्कार दोस्तों आज से कुछ महीने पहले ये बात पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में की जा रही थी कि अब भारत और रशिया के रिलेशंस खराब हो गए हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एससीओ के समिट में पुतिन को ये कह दिया है कि अब रशिया और यूक्रेन की वॉर को रोक देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों रिसेंटली जो न्यूज़ आया है, अगर आप उसे सुनेंगे तो आपको ये बात कंफर्म हो जाएगा कि भारत और रशिया के रिलेशंस पहले जितने ही अच्छे हैं और आने वाले समय में और अच्छे होने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों रशिया ने वादा किया है कि वह अपना व्हाइट स्वॉन यानी कि TU-160 बॉम्बर जेट भारत को देने जा रहा है। और अगर इस बॉम्बर जेट के बारे में बात करें तो ये दुनिया का नंबर 1 और सबसे खतरनाक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, और इसके हमारे एयरक्राफ्ट में शामिल होने से हमारी एयरफोर्स की ताकत दुगनी हो जाएगी। और दोस्तों ये खबर खुद हमारे एयरफोर्स के टॉप ऑफिसर ने कंफर्म की है। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखते हैं। एक स्टेटमेंट आया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब की तरफ से और जयशंकर साहब ने बोला कि हम रशिया से हथियार खरीदते रहेंगे, मिलियन डॉलर के हथियार हम खरीदते रहेंगे। क्यों खरीदते रहेंगे? क्योंकि वेस्ट भी तो पाकिस्तान को इतने सालों से हथियार दे रहा है। अगर वेस्ट पाकिस्तान को हथियार दे रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी वेस्ट से अच्छी दोस्ती है, उसके बावजूद वो पाकिस्तान को देता है। वैसे जयशंकर साहब कड़वा बोलने में या जिसे बोले बेबाक बोलने में, सीधा बोलने में कभी चूकते नहीं है और बहुत ही स्ट्रांग और करियर पॉलिटिशियन नहीं है, करियर डिप्लोमेट हैं, अब पॉलिटिशियन है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नाजिया इराई खान एनालिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं, और साथ में जिसे बोलते हैं एक अब ये भी अपनी बात को उसी कड़वे अंदाज में या बेबाकी से बोलने के लिए मशहूर है। नाजिया जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। नाजिया जी ये जो मैडम ने बोला, सॉरी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने बोला कि वेस्ट भी हथियार बेचता रहता है, हम रशिया से खरीदेंगे, क्या ये एक नई स्ट्रैटेजी आई है? इससे पहले मनमोहन सिंह के टाइम पे तो ऐसे स्टेटमेंट्स हमने कभी नहीं सुने। देखिए मनमोहन सिंह के टाइम में तो हमने मेक इन इंडिया बनाने का भी नहीं सुना था। मनमोहन सिंह के टाइम में मौन व्रत का टाइम था। मनमोहन सिंह के टाइम में हम नजरें झुका कर रहते थे। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर हमें सीना चौड़ा करने की अनुमति, चलने की अनुमति नहीं थी। मनमोहन सिंह जी के टाइम में
वो सामने खड़े होते थे लेकिन दिमाग इटली का चलता था। तो वो एक अलग ही दुनिया थी जिसमें हिंदुस्तानियों के अंदर वो जोश नहीं था, वो बात नहीं थी जो आज हम लोग पिछले 10-12 साल से देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी एक अपने आप में जोश में है कि एक ऐसी सरकार आई है जिसमें सिर्फ एक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है, हर एक युवा अपने आप को भारत का प्रधानमंत्री बनने को और समझने को तैयार है और अपने अंदर भी वही जोश पैदा कर रहा है कि हम दिन भर के 24 घंटे में कम से कम 18 घंटा तो काम कर ही लेंगे क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री इस एज में कर रहे हैं और विद फुल एनर्जी कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। देखिए यूक्रेन में और जब जंग हुआ था और जब वहां से वहां के स्टूडेंट्स को लेकर आया जा रहा था तो देखिए वहां के स्टूडेंट्स का जोश देखिए कि तिरंगा झंडा दिखा करके वो फ्लाइट पर बैठ रहे थे और यहाँ पर आने के बाद कह रहे थे कि ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं और यहाँ के केंद्र के मंत्री लोग जाकर के उनको वेलकम कर रहे थे, बच्चे बहुत खुश थे। तो आज ऐसा भारत हुआ है, आज ऐसा भारत हुआ है कि देश विदेश में हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारी महिलाएं तिरंगा झंडा पकड़ने से गर्व फील करती हैं। क्यों? क्योंकि जो रहबर मिला है हम लोगों को, जो चौकीदार हम लोगों को मिला है, वो बड़ा एनर्जेटिक मिला है और बड़ा मतलब एनर्जी वाला मिला है जो दूसरों को भी अपने स्पीच के थ्रू, अपने काम के थ्रू एनर्जी देता है। अब जो टॉपिक की बात है कि देखिए भारत हमेशा रिस्पेक्टफुल, अब जो नया भारत बना है, मैं वो मौन व्रत वाले भारत की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। अब जो नया भारत बना है, नए भारत में हम डिग्निटी पर, सेल्फ रिस्पेक्ट पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं। भारत ऐसा नहीं है कि विदेश से हमारा बिजनेस टाई अप नहीं है या हम करना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं और हो भी रहा है, लेकिन विद फुल ऑफ डिग्निटी, विद रिस्पेक्ट, विद सेल्फ कॉन्फिडेंट, झुक करके, किसी के घुटनों पर बैठ करके अपने देश को किसी की भीख पर चलाने के लिए ये ना हम कर सकते हैं अब और ना करना चाहेंगे। क्योंकि मोदी जी की ये जो लाल किला से जो स्पीच स्टार्ट होती है उसके बाद सिर्फ मोदी जी का रोंगटा खड़ा नहीं होता है, हर एक भारत के भारतवासियों का रोंगटा खड़ा होता है और कहता है कि ऐसा ही चाहिए था चौकीदार जो हर किसी को कहे कि जागते रहो क्योंकि अब नया भारत बन रहा है, जागते रहो क्योंकि यही भारत है जो पूरी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। देखिए पाकिस्तान की भिखारीपने को हम सब जानते हैं, हम सब वाकिफ है पाकिस्तान के भिखारीपने से। पाकिस्तान में टमाटर 400 रुपए केजी, दूध 300 रुपए केजी, गैस सिलेंडर का दाम बहुत ज्यादा है। कोई खान पठान आता है वो गवर्नमेंट का गाड़ी बेचता है, गवर्नमेंट का कर्टन बेचता है, मुझे तो लगता है कि बाथरूम का पॉट भी बेचा होगा अपना गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो ऐसे सरकार की तुलना अगर भारत से हम करते हैं तो मुझे लगता है कि मिनिस्टर साहब ने बहुत सोफिस्टिकेटली बोला है, अगर मैं वहां पर होती तो शायद थोड़ा और रॉ बोल देती। कमर चीमा पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट है, इन्होंने अभी ये पिक्चर शेयर की है कि मैं चिकागो में जा रहा था तो रास्ते में मेरा टकराव राणा अयूब से हो गया। अच्छा, मैंने दोनों की तस्वीर को बड़े गौर से देखा है, भाई बहन नहीं लगते, ऐसा नहीं लगता कि इनका डीएनए एक है, ऐसा नहीं लगता कि ये शायद बचपन में बिछड़ गए थे। राणा अयूब से बड़ी बेगैरत मैंने जिंदगी में औरत नहीं देखी। इस इंतहाई मतलब शेमलेसनेस, बेशर्मी, बेगैरती की अगर कोई तस्वीर हो तो वो राणा अयूब है। हर बार ताने मारेगी मुझे, मैं इसकी एक एक ट्वीट पढ़ता हूँ, एक एक पोस्ट पढ़ता हूँ, इसके एक एक आर्टिकल को पढ़ता हूँ, आज तक मुसलमानों की हरमजादगी के ऊपर इसने एक लफ्ज नहीं बोला, एक लफ्ज नहीं बोला।